हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आपकी खिदमत में पेश करते हैं पले बॉय किस्त नंबर 2। सारी रात मुझे दर्द होता रहा। आसिफ की ज़बरदस्त कार्रवाई के बाद मुझे सारी रात अपने अंदर शर्म महसूस होता रहा। इस पहली मुलाकात के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि अब आसिफ से ज़्यादा करीब नहीं हूँगा। ना इसलिए कि वो बुरा था, बल्कि इसलिए कि मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ आ गया था। मैं जानता था कि वो बोझ किस बात का था, और मैं बस इतना जानता था कि अब मुझे मुहतात रहना चाहिए। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो अम्मी हसबे मामूल चूल्हे के पास थीं। चची सहन में कपड़े धो रही थीं और ज़ैनब किताब हाथ में लिए दरवाजे के पास बैठी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था, मगर मेरे अंदर कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। नाश्ते के दौरान अब्बू ने कहा, अली आज स्कूल के बाद सीधा घर आ जाना। मैंने फौरन कहा, जी अब्बू। दिल ही दिल में मैंने सोच लिया था कि आज मैदान में भी नहीं जाऊंगा। मैं आसिफ से बचना चाहता था, कम अज़ कम कुछ दिनों के लिए। स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लगा। किताब सामने होती, मगर ज़हन कहीं और। कभी आसिफ की बातें याद आ जाती, कभी इसके घर का वो कमरा, कभी इसकी मोहब्बत, कभी इसका शरो और कभी इसकी ज़बरदस्त कार्रवाई। मैं खुद पर नाराज़ हो जाता कि आखिर मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ। छुट्टी के बाद जब सब बच्चे मैदान की तरफ जा रहे थे, मैंने उल्टा रास्ता लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। अभी चंद कदम ही चला था कि पीछे से आवाज़ आई, अली। मैं रुक गया। आवाज़ पहचानी हुई थी। मैंने मुड़कर देखा, आसिफ खड़ा था। इसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला था और माथे पर हल्का सा पसीना। कहीं जा रहे हो? इसने पूछा। मैंने नज़रें चरा कर कहा, घर। आज खेल नहीं। मैंने सर हिलाया। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कल भी तुम जल्दी चले गए थे। मैं दरबारा मज़े का सोच रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा अगर मैंने बात की तो खुद ही फिसल जाऊंगा। मैंने दोबारा चलना चाहा, मगर उसने कहा, अली रुको। मैं रुक गया, हालांकि रुकना नहीं चाहता था। क्या मैंने कुछ गलत किया था? इसने आहिस्ता से पूछा। मैं चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर शरारत नहीं थी, बस संजीदगी थी। इसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कल मज़ा नहीं आया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा, फिर मुझसे बच क्यों रहे हो? ये सवाल मेरे दिल के बीच लगा। मेरे पास इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बस ऐसे ही। मैंने धीरे से कहा। आसिफ ने गहरी सांस ली। दोस्ती ऐसे ही ख़त्म नहीं की जाती, अली। ये कहकर वो पलट गया और मैदान की तरफ चल पड़ा। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में अजीब सी खलबली मच गई। इस दिन मैं सीधा घर आ गया, मगर दिल मैदान में ही अटका रहा। शाम को ज़ैनब ने मुझसे पूछा, आज खेलने क्यों नहीं गए? मैंने कहा, बस पढ़ाई थी। वो मुझे गौर से देखने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने चौंक कर कहा, किया। वो मुस्कुराई। तुम जब झूठ बोलते हो तो आँखें नहीं मिलाते। मैंने बात बदल दी। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आ रही थी। बार बार आसिफ का सवाल याद आ रहा था, मुझसे बच क्यों रहे हो? आज दर्द भी कम हो गया था। आसिफ की कार्रवाई याद करते हुए मेरा सिर भी खड़ा हो गया। वो झटके आज मुझे मज़ा दे रहे थे। मैं खुद से यही पूछ रहा था कि मुझे हो किया गया है। खैर, यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने फिर मैदान से बचने की कोशिश की, मगर किस्मत शायद कुछ और चाहती थी। स्कूल से वापसी पर आसिफ मेरे साथ ही चल पड़ा, जैसे ये बिल्कुल मामूल की बात हो। अली, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसने चलते चलते कहा, मगर एक बात समझना ज़रूरी है। मैं खामोश रहा। मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो साफ कह दो। मैं रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। ये बात नहीं है आसिफ। फिर क्या बात है? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे बहुत दर्द हुआ था।
पहली बार दर्द होता है, अब हम आहिस्ता करेंगे, अब कुछ नहीं होगा। मी ने कंधे उचटका दिए। वो रुक गया, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ये दर्द बुरा नहीं होता अली। हम कुछ देर खामोश चलते रहे। फिर इसने कहा, आज मेरे घर नहीं, बस मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। मैंने सोचा, दिल ने कहा नहीं, मगर जबान से निकल गया। ठीक है। हम गांव के बाहर वाले कुएं के पास बैठ गए। हवा ठंडी थी। आसिफ ने मुझे बताया कि इसका कोई और दोस्त नहीं है और वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। मैंने पहली बार उसे इतना खलकर बात करते देखा। वो मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया। वापसी पर इसने फिर कहा, कल मेरे घर आओगे? मैंने फौरन कहा, नहीं। इस बार उसने जोर नहीं दिया। ठीक है। मगर अगले दिन वो फिर आया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे साथ चलता रहा। इसकी यही खामोशी मुझे तोड़ने लगी। आखिरकार मैंने कहा, अच्छा, थोड़ी देर के लिए। वो मुस्कुरा दिया। मैं जानता था, इस दिन जब मैं दूसरी बार इसके घर गया तो मुझे लगा मैं वही नहीं रहा जो पहले दिन आया था। आसिफ ने बताया, इसकी अम्मी आज घर पर है, इसलिए हम मेहमान खाना में बैठेंगे। जब हम मेहमान खाना में दाखिल हुए, मैंने देखा मेहमान खाना में एक चारपाई पड़ी हुई थी और नीचे एक कालीन बिछी हुई थी। कालीन पर 2 तकिए पड़े हुए थे। आसिफ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, अली मेरी जान, आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें नहीं मालूम उस दिन जो तुमने मज़ा दिया, इसके बाद मेरा क्या हाल है। मैं जी भर के तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मैं बस उसके सीने से सर लगाए खड़ा रहा। वो मुझसे अलग हुआ और कुदरती लिबास पहनने लगा और मुझे भी कहा। जब हम दोनों ने कुदरती लिबास पहन लिया तो आसिफ कालीन पर लेट गया और कहा, अली तुम लॉलीपॉप खाओ और खरबूजे मेरे सामने कर दो। मैंने ऐसा ही किया। वो खरबूजे खाने लगा और मैं लॉलीपॉप। कुछ वक्त के बाद उसने पहाड़ों के दरमियान वाले रास्ते पर घोड़ा छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ाने लगा। कुछ वक्त के बाद गौरा बर्फ रफ्तारी से रास्ता बनाते हुए दूर रहा था। मुझे डर लग रहा था। मैं इसे मना कर रहा था मगर वो हसब आदत दौड़ा रहा था। तकरीबन 20 मिनट की ज़बरदस्त दौड़ के बाद घोड़े ने पसीना निकाला और आराम करने लगा। आसिफ भी थक गया और मेरी तो हालत मत पूछिए। कुछ वक्त के बाद मैं इसके मेहमान खाने से निकला और घर वापस आ गया। आज मैंने वाकई इस सफ़र को एंजॉय किया था। अगली किस्त जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त आपको बआसानी दस्तयाब हो सके। शुक्रिया।